आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इन दिनों इंदौर का गांधीनगर क्षेत्र चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सन 1949 से काबिज गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था ने अपनी वास्तविकता से अवगत कराने के लिए पत्रकार परिषद रखी, जिसमें संस्था द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की कुल भूमि 441.61 एकड़ है, जिसमें जम्बूडी हप्सी, बड़ा बांगड़दा एवं नैनोद की भूमि सम्मिलित है। इन्हीं भूमियों में से जम्बूडी हप्सी की भूमि 146 एकड़ भूमि संस्था के आधिपत्य में नहीं है, क्योंकि तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने संस्था को विश्वास में लिए बगैर गोमटगिरी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी व अन्य को आवंटित कर दी। यही नहीं, खसरा क्रमांक 285 बड़ा बांगड़दा की भूमि गंदी बस्ती उन्मूलन बोर्ड को तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी द्वारा 1982 में आवंटित कर दी गई। यह आदेश संस्था को बिना विश्वास में लिए किया गया। इन्हीं आधारों को मद्देनजर रखते हुए संस्था द्वारा अपनी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में शरण ली और शासन के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया, जिसकी सुनवाई कई वर्षों तक चलती रही। तत्पश्चात शासन एवं संस्था दोनों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के द्वारा संस्था के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। संस्था के पक्ष में निर्णय होने के बाद इन्हीं निर्णयों के विरुद्ध शासन द्वारा मियाद खत्म होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने 790 दिन के पश्चात कोर्ट में याचिका लगाई गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया कि संस्था की किसी भी भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें। इसकी सुनवाई पश्चात न्यायालय द्वारा संस्था के पक्ष में समस्त भूमियों का उल्लेख करते हुए शासन को आदेशित किया कि शासन द्वारा जिन जिन विभागों को जमीन आवंटित की है उसका रिक्त आधिपत्य संस्था को प्रदान करे। संस्था अपने सदस्यों को भूखंड आवंटन एवं रजिस्ट्री भी कराना चाहती है, परंतु शासन द्वारा कब्जे पर रोक का आदेश है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन अनुमति दे तो 561 प्लॉट का कब्जा संस्था दे सकती है एवं रजिस्ट्री भी करने को तैयार है। वहीं कुछ लोगों द्वारा बेवजह संस्था को बदनाम कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है, जिसे संस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी। क्या था कि वास्तविकता ये है, 1949 से हमारी जो संस्था यहाँ पर काबिज है, मगर कुछ लोग यहाँ पर आकर आपत्तिजनक जो कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं कि सोसाइटी चोर है, मगर आज तक सदस्यों को ही प्लाट दिए गए हैं और यहाँ पर उन सदस्यों द्वारा ही निर्माण किया गया है। मेन मुद्दा हमारा था कि जितने भी सदस्य हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ शुरू की जाएं यहाँ से गांधीनगर संस्था से कलेक्टर द्वारा। वो प्रशासन से हमने यही रिक्वेस्ट करी कि जितनी शीघ्र हो रजिस्ट्री शुरू करके हमारी संस्था को विधिवत रूप से चला सकें। गांधीनगर गृह निर्माण संस्था से मैं 2008 से यहाँ उससे पहले से सदस्य हूँ। वरीयता के आधार पर मुझे यहाँ प्लॉट का आवंटन किया गया, पर कब्ज़ा की जहाँ तक बात आती है वहाँ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का कुछ उलझन है, जिसके तहत मैं भी देख रहा हूँ। मैंने भी कोर्ट से फॉलो किया है और प्रशासनिक कार्यालयों में जाके भी इसकी तस्दीक करी है। उसके तहत तो मैं ये कह सकता हूँ कि संस्था अपने स्तर पर लगी हुई है और देर सवेरी सही, लेकिन संस्था जरूर प्लॉट आवंटन करेगी। ये जो अभी अराजक माहौल कुछ बन रहा है, आंदोलन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, संस्था को भूमाफिया बताया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? अभी तक मेरा पर्सनली ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कुछ परिवार के और भी सदस्य हैं जो मेरे रिश्तों में आते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि भूमाफिया या ऐसा कुछ है, क्योंकि इतना बड़ा अभियान भी चला था इससे पहले पुरानी सरकार में, लेकिन संस्था के ऊपर तब भी कोई बहुत ऐसा आरोप नहीं था। कब्जे को लेकर शिकायतें हैं लोगों की, वो मेरी भी है, लेकिन वो मुझे मालूम है कि वो देर सवेर किस तरह दूर होगी, और वो प्रशासनिक प्रक्रिया की चूंकि एक उलझन है, तो वो एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मुझे पता है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज।